वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 17 और ये आई है 13 अगस्त 2020 को। यहाँ पे आपको क्लास 10th के साथ साथ अपना सेक्शन भी मेंशन करना है। नेम ऑफ द स्टूडेंट यहाँ लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम यहाँ लिखेंगे। चलिए, ये जो वर्कशीट है बेटा, इसके बारे में मैं बता दूं। ये आपके फर्स्ट फ्लाइट की बुक लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड से ली गई है। ये है आपके लेसन का नाम और GL 20s नहीं लिखा है। चलिए इसको पढ़ते ही क्या है। फेथ इज लाइक वाईफाई, इट इज इनविजिबल बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। विश्वास जो है, फेथ मतलब विश्वास, लाइक मतलब तरह। विश्वास किसकी तरह है? वाईफाई की तरह है। वाईफाई कहाँ होता है? आपके फोन में होता है ना, मोबाइल में। हाँ, तो वाईफाई की तरह है। क्यों उसने फेथ को वाईफाई की तरह? क्योंकि इट इज इनविजिबल। इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता, अदृश्य है। बट इट हैज द पावर टू कनेक्ट, पर फिर भी ये जो फेथ है या वाईफाई, इनके पास पावर है। किस चीज की पावर है? कनेक्ट करने की। कनेक्ट कर देते हैं ना जो भी आपको जरूरत होती है उससे। तो किससे कनेक्ट करते हैं? व्हाट यू नीड, जो भी आप चाहते हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे जो एक्सट्रैक्ट दिया है इसे आपको पढ़ना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं। पढ़ते हैं। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द क्रॉप एंड लेफ्ट नथिंग। हेल स्टॉर्म होता है ओले, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद कर देना, क्रॉप मतलब फसल, और लेफ्ट मतलब छोड़ना, और नथिंग मतलब कुछ नहीं। हेल स्टॉर्म ने सब कुछ फसल को बर्बाद कर दिया और कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं बचा। इससे पहले भी स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है और इससे पहले की स्टोरी में क्या होता है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इससे पहले का जो सीन है वो ये है कि जब लेसन स्टार्ट होता है वो लेंचो के घर की तरफ से स्टार्ट होता है कि लेंचो का घर कहाँ पर है। उसको हर एक हिल पर है, छोटे से हिल पर, और वहाँ अकेला सिर्फ उसी का घर है। और वो लेंचो की वहाँ पे फसल है, क्रॉप मतलब फसल। तो वो चाहता है कि उसकी जो फसल है, उसकी फसल बहुत अच्छी हुई है, वो चाहता है कि बारिश आ जाए, थोड़ी हल्की बारिश आ जाए, तेज बारिश नहीं, हल्की बारिश आ जाए। तो बारिश जैसा वो कहता है आ भी जाती है, लेकिन पहले तो थोड़ी बारिश आती है, उसके बाद तेज बारिश आ जाती है, हवा चलने लगती है और साथ में ओले भी गिरने लगते हैं, जिससे क्या होता है उसकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दैट्स व्हाट दे से, ये वो कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सिर्फ एक होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड। और वो होप क्या थी? होप मतलब आशा। क्या थी वो? गॉड से सहायता। Whose eyes, as he had been instructed, जिसकी आंखें हमेशा इंस्ट्रक्ट करती रहती थी, see everything, सब कुछ देखती है, even what is in deep in one's conscience, और भगवान की आंखें ये भी देख लेती है कि किसी के मन में क्या चल रहा है। तो लेंचो को भगवान से बहुत होप होती है, आशा होती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो जो है ऑक्स ऑफ ए मैन मतलब यहाँ पे क्या? बैल का आदमी है। तो मतलब कि वो बैल की तरह काम करता है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है। लेंचो की यहाँ पे तुलना की गई है ऑक्स के साथ में, और यहाँ पे कंपैरिजन वर्ड नहीं दिया हुआ, जैसे एज नहीं लिखा, लाइक नहीं लिखा, बस क्या कहा है? एक ऑक्स है। अब कोई इंसान ऑक्स थोड़ी ना होता है, यानी कि उसकी क्वालिटीज ऑक्स जैसी है। बहुत हार्ड वर्किंग है लेंचो, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, और एक जानवर की तरह खेत में काम करता है वो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, पर फिर भी वो पढ़ना लिखना जानता है, उसे पता है कि कैसे लिखते हैं। He decided to write a letter to God to seek his help. वो डिसाइड करता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा हेल्प मांगने के लिए। He wrote to God, वो गॉड लिखेगा ऑन द एनवेलप। उसने क्या लिखा? एक एनवेलप होता है लिफाफा, लिफाफा लिया, उसके ऊपर गॉड लिखा, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड। वो कह रहे ये सिर्फ प्लानिंग कर रहा है अभी, और ट्रबल्ड किया, कैसी परेशानी उठाई? वेंट टू टाउन, और टाउन गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस गया। He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और उसने वो जो लेटर था, एनवेलप के ऊपर तो गॉड लिखा था, उसके अंदर एक लेटर लिखा और उसके ऊपर एनवेलप पे क्या लगा दी? स्टैंप लगा दी, और उसके कहाँ डाल दिया? मेल ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया लेटर को।
द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो, पोस्ट मास्टर क्या है, एक फैट एमेबल फेलो है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, पर तभी वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने डेस्क पर लेटर को रख के उसको टैप करने लगा। टैप टैप मतलब ऐसे बार बार उस पर हाथ मारते हैं ना टेबल पे से, हाथ थपथपाना। तो कहने लगा, क्या कहने लगा, कमेंटेड, क्या कमेंट किया उसने, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर, क्या कहते हैं वो, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं इसके विश्वास को बनाए रखता हूँ। जो पोस्ट मास्टर है वो डिसाइड करता है कि जो ये फेथ, जो लेटर लिखा है, जिसने भी लेटर बोर्ड को लिखा है उसे नहीं पता किसने लिखा है, तो वो कहता है कि इसके विश्वास को मैं बनाए रखूंगा। स्टार्टिंग अप ए कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के साथ कोरेस्पॉन्डेंस शुरू कर दी। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, जो राइटर था यानी कि लेंचो, यहाँ पे जो राइटर है वो लेंचो है, आपके लेसन का राइटर नहीं है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक, ये सोचते हुए कि जो लेंचो है उसका विश्वास ना टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, वो सोचता है, क्या आइडिया आता है, लेटर का आंसर लिखेगा, लेंचो के ने जो लेटर लिखा है उसका वो आंसर देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, पर जब उसे खोलता है, लेटर को खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसमें वो और भी कुछ चाहता है। जब वो लेटर को देखता है तो वो देखता है इसमें सिर्फ गुडविल नहीं है, गुडविल मतलब होता है अच्छाई, इंक और पेपर के अलावा भी उसे कुछ और चाहिए। पहले पोस्ट मास्टर ने सोचा कि उसने ऐसे ही लेटर लिखा होगा गुड को कुछ भी, लेकिन उसने जब उसे ओपन किया तो उसमें देखा, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, पर वो उसने जो डिसीजन लिया था उस पर वो अड़ जाता है कि हाँ नहीं, मुझे तो मैंने जो फैसला लिया है कि मैं लेंचो को लेटर लिखूंगा, इसका जवाब दूंगा, वो उस पर टिका रहता है। He asked for money from his employees, वो उसके अपने एम्प्लॉयज से, जो मतलब पोस्ट ऑफिस में काम करते थे लोग, उनसे पैसे मांगता है। He himself gave part of his salary, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसमें देता है। And several friends of his were obliged to give something, और उसके बहुत सारे फ्रेंड्स कुछ न कुछ उन्होंने दिया। For an act of charity, चैरिटी के लिए उन्होंने दे दिया। It was impossible for him to gather together 100 pesos, ये 100 pesos लेटर में लिखा था। जो लेंचो था उसने कितने पैसे मांगे, 100 पेसोस मांगे थे। तो जो पोस्ट मास्टर था उसके लिए इम्पॉसिबल था इतने सारे पैसे इकट्ठे करना, गैदर टुगेदर, एक साथ इकट्ठे करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि आधे से ज्यादा पैसे मैं उसे भेज दूंगा, यानी कि 50 पेसोस से भी ज्यादा। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने मनी को एक एनवेलप पे लिखा, एड्रेस टू लेंचो, और उस पे लेंचो का एड्रेस लिखा, सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, और उसने लेटर पे सिर्फ एक ही वर्ड लिखा, उसमें था गोड। अंदर जो लेटर लिखा था पोस्ट मास्टर ने, उस लेटर पे उसने सिर्फ गोड लिखा। चलिए, हमने ये आपकी जो बुक है फर्स्ट लाइट, उसमें लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, उसमें से थोड़ा सा पार्ट लिया गया है, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, किसमें विश्वास था लेंचो का, क्या विश्वास था उसका, गॉड में विश्वास था, गॉड विल हेल्प हिम। सेकंड देखिए, whom did लेंचो राइट ए लेटर टू, किसको लेटर लिखता है लेंचो, लेंचो wrote a letter to God। नीचे इसके आंसर लिखे हुए हैं। What kind of person was the postmaster, postmaster किस तरह का व्यक्ति था, postmaster was a fat and an amiable fellow। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, how did the postmaster help लेंचो, postmaster ने लेंचो की हेल्प कैसे की। The postmaster decided to correspondence with लेंचो, he collected money from his employees and gave a part of his salary also and sent the money to लेंचो। क्या किया था उसने, डिसाइड किया था कि वो कोरेस्पोंडेंस करेगा लेंचो के साथ में। उसने क्या किया, कुछ पैसे इकट्ठे किए अपनी सैलरी से भी, अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज की सैलरी से भी, और वो लेंचो को उसने सेंड कर दिए। इस तरह से उसने लेंचो की हेल्प की।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द मेटाफर यूज्ड इन द पैसेज। मेटाफर देखो मैंने पीछे समझाया था ना, मेटाफर क्या होता है। मेटाफर जो है फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? अलंकार, जिसे हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं। एन ऑक्स ऑफ मैन मीन्स क्या है यहाँ पे? लैंचो वॉज एन आइडियल पर्सन या लैंचो वॉज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन? तो मैंने यहाँ पे टिक किया, लैंचो जो है हार्ड वर्किंग पर्सन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। एक आपको पैसेज में से वर्ड्स ढूंढने हैं जिनके मतलब यहाँ लिखे हुए मीनिंग है। जैसे कि कॉन्सेंस मतलब होता है मोरल सेंस। इन दोनों में से मोरल सेंस का क्या मतलब है? कॉन्सेंस। डिटर्मिनर्स रिजोल्यूशन। फ्रेंडली एंड प्लेजेंट एमेबल। एमेबल का मतलब फ्रेंडली एंड प्लेजेंट। और डिटर्मिनेशन रिजोल्यूशन। करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पेसो। पेसो जो है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीस, रुपया है ना इंडिया की करेंसी। तो ये लैटिन अमेरिका की जो देश है उनकी कंट्री है पेसो। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। ये जो नीचे सेंटेंस लिखे हैं ए और बी, ये देखिए ए और बी, इनमें आपको ये जो होप वर्ड है ना, देखो यहाँ पे भी होप है और यहाँ पर भी होप है। इन्हें आपको नोटिस करना है और बताना है ये है कि ये नाउन है या फिर वर्ब है। आई होप इट द हेल स्टॉर्म पासेस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि हेल स्टॉर्म जो है वो जल्दी से गुजर जाएंगे या बंद हो जाएंगे। देयर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। केवल एक आशा थी और वो थी भगवान से सहायता। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में जो है वर्ब आपकी कैसे काम कर रही है? डू विश फॉर समथिंग टू हैपन, यानी कि यहाँ पे आप चाहते हो कि कुछ हो जाए। ठीक है, होप मतलब आशा करना, और यहाँ पे आशा जो है, ये जो वर्ड है होप, ये वर्ब की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर जो होप है ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ये नाउन है। ठीक है, चलिए अब नीचे देखते हैं। व्हाट टाइप ऑफ वर्ड इज होप इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंस दिए हैं, ये सारे सेंटेंस जो दिए हैं, इनमें होप क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह का वर्ड है ये नाउन है या फिर वर्ब है। राइट वर्ब और नाउन अगेंस्ट द सेंटेंसेस फॉर द अंडरलाइन वर्ड। और अगर आपको ये पता चल जाता है नाउन है वर्ब है, तो उसके सामने आपको लिखना है, बताना है, टिक कर देंगे। चलिए बताते। आई स्टिल होप सम होप, सॉरी आई स्टिल हैव सम होप दैट आई कैन गेट टू वर्क ऑन टाइम। मुझे अभी भी कुछ आशा है कि मैं काम समय पर कर सकती हूँ। तो कुछ आशा है, सम आशा है ना, यहाँ पे कुछ आशा की बात कर ली। तो ये शब्द क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ बताओ? ये हुआ आपका नाउन। ठीक है, ये है आपका नाउन। बी पार्ट देखिए, अब बी पार्ट को देखेंगे आप। बी पार्ट में क्या है? आई एम स्टिल होपिंग दैट ऑल विल टर्न आउट वेल। मैं अभी भी आशा कर रहा हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये क्या हुआ आपका? ये वर्ब हुआ। ठीक है, लेंचो नेवर गिव अप होप। लेंचो ने कभी आशा नहीं छोड़ी। तो ये क्या है आपका? नाउन। अवर चिल्ड्रन आर अवर ग्रेटेस्ट होप फॉर द फ्यूचर। हमारे बच्चे हमारे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी आशा है। तो ये क्या हो जाएगा? नाउन। लास्ट वाला देखिए, आई होप एवरीवन लाइक दिस एक्सरसाइज। मैं आशा करती हूँ कि सभी को एक्सरसाइज बहुत पसंद आई होगी। तो ये शब्द क्या हुआ बेटा? ये हुआ यहाँ पे वर्ब। तो आप सभी बच्चे बताइए, ये लेसन, ये जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया आपके लेसन से, कि आपको समझ में आ गया अच्छे से, और इसके सारे क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड को शेयर करो, और जिसने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।